अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। आज सबसे बड़ी खबर ये है कि पीटीआई के रहनुमा गौहर खान ने आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है और मुख्तलफ उमूर पर उनसे तबादला ख्याल किया है, और अगली हुकूमत बनाने के लिए भी उन्होंने इमरान खान से बातचीत की है कि आज़ाद उम्मीदवार अब किस पार्टी में जाएंगे, जिसके लिए एक मजलिस वहदत मुसलमीन का नाम लिया जा रहा है कि पीटीआई के अरकान को उसमें शामिल किया जाएगा, या फिर महमूद खान अचकज़ई ने उनको अपनी जमात पश्तूनख्वा मिली अवामी नेशनल पार्टी की ऑफ़र दी है कि सारे उम्मीदवार मेरे पास आ जाएं, हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अब देखना ये है कि पीटीआई क्या रोल अदा करती है। इनकी मीटिंग कल पेशावर में होने जा रही है, जिसमें पीटीआई फाइनल करेगी कि वो उसके आज़ाद अरकान कहाँ जाएंगे और कितने आज़ाद अरकान इनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें 100 आज़ाद अरकान नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सारे पीटीआई के नहीं है। पंजाब से जो एक्चुअल आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी तकरीबन 20-22 के करीब जीते हैं, जिनके सिलसिले में ये बात तय है कि उस पर पहले ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी बातचीत कर चुके हैं और उन पर हाथ रख चुके हैं, और अब वो पीपल्स पार्टी के तरफ जाएंगे अगले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होंगी उसके बाद 3 दिन का वक्त दिया जाएगा आज़ाद उम्मीदवारों को। गया 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी में जाएं तो यकीनन ये लोग पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। और यही बात कल जो है आसिफ अली जरदारी की जो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की राशगाह पर, वहाँ भी यही बात रखी गई थी। आसिफ जरदारी ने कहा कि 35 के करीब आज़ाद अरकान मैं आपको दूंगा, बाकी दूसरे लोग आपने जमा करने हैं, जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है और बलोचिस्तान से भी 1-2 पार्टियाँ छोटी जो शामिल हैं, जिनकी 1-1-2 नशस्तें हैं, आईपीपी की भी 2 नशस्तें हैं। तो ये सारे मिलाकर पीडीएम जो है बनेगी दोबारा और पीडीएम ही हुकूमत बनाएगी। लेकिन वज़ीर आज़म कौन होगा, ये बड़ा सरप्राइज पोजीशन है, क्योंकि नवाज शरीफ ने पहले ही कहा था कि वो किसी भी ऐसी मखलूत हुकूमत के सरबराह नहीं बनेंगे जहाँ रोज़ाना खिचखिच हो, मुझे सादा अक्सरियत चाहिए। इलेक्शन के दिन भी उन्होंने कहा था, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल ही बदल गई है, तो इस पर अब क्या कह सकते हैं। तो उसके अलावा कल जो मुलाकात हुई है तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे मुलाकात जारी रही आसिफ जरदारी की और शहबाज शरीफ की, जिसमें बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। इस मुलाकात में क्या हुआ है, आसिफ जरदारी ने एक बड़ी गुगली फेंक दी और कहा कि पीएमएल नून अब जो है हमारी सपोर्ट करे। पीएमएल नून शहबाज शरीफ को कहा कि आप जो है हमें सपोर्ट करें और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएं। हम नवाज शरीफ को सदर बनाते हैं, सदर को बाअख्तियार सदर बनाएंगे, और जहाँ जहाँ आप कहेंगे पूरे मुल्क में जिन सूबों में हम आपकी मुकम्मल तनकीद करेंगे तो आपके साथ रहेंगे। इस पर भी इत्तफाक हुआ है कि केपी में भले पीटीआई वालों को हुकूमत बनाने दी जाए, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट न डाली जाए, ताकि हर एक को अपना मैंडेट मिले। तो इस तरह ये खबर लेकर शहबाज शरीफ अब नवाज शरीफ की तरफ गए। आज इम्कान जाहिर किया गया है और दुनिया न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया था कि आज हो सकता है कि आसिफ जरदारी किसी भी वक्त जो है जाती उमरा जाएं और नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ जरदारी वहाँ जाएंगे। फ़िलहाल अभी उसमें टाइम लगेगा। अभी डोर टू डोर जो डिप्लोमेसी चलेगी बैक डोर, उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी। बिलावल भुट्टो ने आज जियो न्यूज़ को और ARY न्यूज़ दोनों पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है और नवाज शरीफ की जो स्पीच थी उस पर तबसरा करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ ये तकरीर बेवक्त की रागनी थी, इनको उस वक्त जो तकरीर नहीं करनी चाहिए थी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते। अब ऐसी रिजल्ट आई है कि जिसमें पीएमएल नून तो कहीं भी फाते नज़र नहीं आ रही, तो फिर इनकी तकरीर का क्या फ़ायदा। हाँ, इसे एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि हमने फला जमातों के साथ मुज़ाकरात करने मखलूत हुकूमत के लिए, तो यही सूरत हाल बेहतर रहती। दूसरी तरफ पीटीआई के रहनुमा गौहर खान ने कहा है कि हमने सदर से मुतालबा करते हैं कि वो अक्सरियती जमात को जो है इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने की दावत दें। तो ऐसा अब मुमकिन नहीं है। शायद गौहर खान बेचारे सियासत में भी नए और आइन में भी शायद इन्होंने कमी पड़ा है, वकला और जजेस के साथ जो है मिलाकर इन्होंने गेम खेली है। क्लियर कट आइन में यही है कि अब वो सूरत हाल नहीं है। ये जनरल ज़िया के दौर से होता था जब 52B था और ये फारूक लगारी तक चला, और फिर 28 तरमीम के बाद इस सारी चीज़ों को आइन से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया था।
अब सदर किसी को दावत नहीं दे सकते, बल्कि असेंबली में जो है बाकायदा प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेशन पेपर्स होंगे, जमा होंगे, और वहाँ पर ही जो है उस पर वोटिंग होगी। अब वो सूरत हाल पहले वाली नहीं है। तो शायद गौहर खान को ये आईनी नुक्ता मालूम नहीं, या उसने जानबूझ के इसको छोड़ दिया है। दूसरी तरफ मुल्क भर में कई हर जगहों पर धरने, मुजाहरे और ये जो रोना धोना इलेक्शन के बाद होता है वो जारी है। और कई हलकों में जीडीए वालों में कह रहे हमारे साथ हाथ हो गया, हमारा हाथ, भाई हाथ वहाँ होता है जहाँ कोई वोट पड़े। जीडीए का तो कोई वोट ही नहीं पड़ा, तो हाथ कहाँ हो गया। ये मुल्ला कह रहा है अपना राशिद सुमरो के हमारे साथ भी धांधली हुई है। भाई तुमने वोट कितने उठाए, धांधली तुम्हारे साथ हो गई। हाँ, वोट तुम्हारे बराबर चलते, को 19-20 का फर्क होता कि भाई तुमने 80,000 वोट उठाए, बिलावल ने 90,000 वोट उठा लिए और 10,000 वोटों की धांधली करके वो जीत गए। अब तुम्हारे वोट 30,000, बिलावल के 94,000, तो ये तो जोड़ बनता ही नहीं मेरे भाई। तो इस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाकर जीडीए पूरी सिंध में हार गई है। जीडीए के उम्मीदवार ही नहीं थे सिंध में, तो कैसे कह रहे हैं कि हमने हारा और हमने ये किया, हमने वो इलेक्शन में सीरियस ही नहीं थे। पीर साहब पगड़ा अपने घर से बाहर नहीं निकले, किसी इलेक्शन में मुहिम नहीं चलाई। इनके अहम रहनुमा जो इनके जनरल सेक्रेटरी में गालबन थे, अयाज लतीफ़ पलेजो, इसको मैंने कहीं नहीं देखा। इसके अपने हलके में ये कोई रात को कोई चमड़ा पोष करके कहीं घूम रहा हो तो और बात है, लेकिन दिन में हमने कहीं इसको नहीं देखा। न इनकी कोई कैंप देखी है, न इनकी कोई गाड़ियाँ, न कोई इनकी रैलियाँ, न कोई इनके जुलूस। ये सारे खर्चा बचाओ प्रोग्राम में थे, क्योंकि इनको मालूम था कि पीर साहब ने इनको हिदायत कर दी थी कि भाई कम से कम खर्चा रखो, इलेक्शन में वैसे भी नहीं जीतना। तो इसलिए जहाँ इलेक्टेबल थे वहाँ एक्टिविटी थी, वहाँ मूवमेंट थी। जिस तरह मुर्तज़ा जतोई खड़े थे मोरों से, वहाँ से बड़ी एक्टिविटी थी। अरबाब गुलाम रहीम की थर पारकर में बड़ी एक्टिविटी थी। लियाकत जतोई की बड़ी एक्टिविटी। ये जो बड़े लोग थे, जो बड़े नाम वाले कैंडिडेट थे, हेवी कैंडिडेट जो थे, उन्होंने खर्चे भी किए और वोट भी अच्छे उठाए। लेकिन बाकी जो दीगर लोग खड़े थे वो ऐसे ही डंग टपाओ काम था, बस नाम के खड़े हुए थे बस, इसलिए वहाँ से वो हार गए। बलूचिस्तान के अभी तक कुछ हल्के के जो है रिजल्ट रुकी हुई है। इस तरह केपी के भी कुछ हल्कों की रिजल्ट रुकी हुई है। इसको अब फौरी तौर पे अनाउंस कर देना चाहिए। इतना बड़ा टाइम लग गया है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। आज भी एक बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की नशस्त जिसे पीपल्स पार्टी जीत रही थी, उसको हराकर उसको फिर गेम करके, फिर जिस तरह कराची में गेम हुई है इसी तरह गेम करके फिर वो PML नून को दे दी गई है। और जो है कराची में भी जमात इस्लामी, PTI और ख़ुद पीपल्स पार्टी की नशस्तों पर जो शब खून मारा गया और वहाँ से MQM को जिताया गया। हालांकि MQM बिल्कुल ज़ीरो थी, 4 नशस्तें भी नहीं वहाँ से ले पाती। इसलिए इनको धांधली कराकर इनको जितवाया गया है ताकि मरकज़ में हुकूमत की ये सपोर्ट करें। इसलिए खालिद मकबूल ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरकज़ में जो भी हुकूमत बनेगी हम उसकी सपोर्ट करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उस एहसान के बदले में कह रहे थे कि भाई हम जो भी कहेंगे, कि जो भी काम हमारे ज़िम्मे होगा हम वो पूरा करेंगे। तो इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ जगहों पर धरने और ये चीज़ें जारी हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि पब्लिक को रुकावट हो, गाड़ियाँ बंद हो जाएँ, लोग जो फैमिलीज़ के साथ सफ़र कर रहे हों उनके लिए परेशानियाँ हों। सियासी नुमाइंदों को, सियासी जमातों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अभी तक की जो रिज़ल्ट है उसमें इंडिपेंडेंट 100 जीत चुके हैं, PML नून 73 पे आ गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 नशस्तें, MQM 17 नशस्तें, जमीयत उलमा-ए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप 3 है, और क्यू लीग जो है 3 सीटें जीत चुकी है, और वहदत मुस्लिमीन 1 नशस्त जीत चुकी है। IPP की 2 नशस्तें हैं और JWP की शायद 1 नशस्त है, लेकिन अभी वो कन्फर्म नहीं है। तो ये सियासी सूरत हाल है। 255 नशस्तों की अनाउंसमेंट हो चुकी है 265 में से। तो अभी देखना है कि बाकी 10 नशस्तें ये किसके नाम निकलती हैं। जो ज़्यादातर नशस्तें हैं अभी KP के और बलूचिस्तान की रहती हैं। लाहौर की रिज़ल्ट पे जितने भी नताइज हैं, मरियम नवाज़ के, शहबाज शरीफ के, नवाज़ शरीफ के, उन सब के ख़िलाफ़ PTI अपने अपने जो उम्मीदवार कैंडिडेट्स हैं सब हाई कोर्ट्स में पिटीशन दाखिल कर रहे हैं ताकि उनके इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और दोबारा वहाँ इंतखाबात हो। पूरे लाहौर में ये हो रहा है। अब लाहौर की सूरत हाल का जायज़ा लें कि सेंट्रल पंजाब से जो GT रोड की कहा जाता था PML नून GT रोड की पार्टी है, लेकिन इन इंतखाबात में वो बात भी ख़त्म हो गई है। PML नून अब GT रोड की भी पार्टी नहीं रही है। PML नून ने बहुत बड़ी सुस्ती की कि बस वो जिस तरह उन्होंने पहले कहा कि साड़ी गल हो गई है, को इस पर आके वो बैठ गए। ये सिर्फ पंजाब के कुछ मखसूस इलाकों में इन्होंने जलसे किए नवाज़ शरीफ ने,
اور 20-25 دن تو صرف امیدوار کے انٹرویوز میں لگا دیے، اور اسی میں انہوں نے بڑا ٹائم ضائع کیا اور انتہائی مہم نہیں چلائی۔ نہ وہ سندھ گئے، نہ وہ کے پی میں گئے، نہ وہ بلوچستان گئے، خود پنجاب میں بھی نہیں گئے، ملتان میں بھی جلسہ نہیں کر پائے۔ مظفر گڑھ، ملتان، اس طرف جاتے ڈیرہ غازی خان، یہ کہیں بھی نہیں گئے نواز شریف۔ حالانکہ یہاں انہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ان کو یقین تھا کہ ہم سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب سے 100 نشستیں لے لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے دوسری جگہ جانے کا، تو ہماری تو حکومت بن جائے گی۔ لیکن یہ خواب و خیال ہوا، کیونکہ پی ٹی آئی کے ووٹرز نے، سپورٹرز نے ان کی سارے سپنے مٹی میں ملا دیے اور اتنا ووٹ ڈالا کہ ان کو جو ہے لالے پڑ گئے اور یہ دم دبا کے بھاگ گئے اور صرف 71 نشستوں پر پہنچے ہیں۔ وہ بھی کس طرح پہنچے ہیں تو یہ تو دنیا جانتی ہے، لیکن اس بار پی ایم ایل نون کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے، بلکہ یہ انہوں نے ہاتھ اپنے ساتھ کیا ہے اور اوپر سے اپنی وکٹری اسپیچ بھی کرنے آ گئے کہ بھائی یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو واقعی نہیں کرنی چاہیے، جس طرح بلاول نے کہا کہ تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ تو اب دیکھیں کہ بلاول اور آصف زرداری کا جو فارمولہ ہے اس پر پی ایم ایل نون کیا جواب دیتی ہے۔ وہ اس پر راضی ہوتے ہیں یا اپنا وزیر اعظم لانے پر بزد ہوتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے پاس دوسرا آپشن بھی موجود ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آگے جا کر اپنی حکومت بنائیں۔ اور پی ٹی آئی والے بھی، جو کے پی والے ہیں، وہ آلریڈی آصف زرداری کے ساتھ جو ہے بات چیت میں شامل ہیں۔ عمران خان نہیں، لیکن کے پی کی جو پی ٹی آئی ہے اس نے مذاکرات شروع کیے تھے آصف زرداری سے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ان کے، اور یہ کافی حد تک ان کے مذاکرات میں آگے چلی گئی یہ بات، اور اب جیسے ہی فائنلائز کوئی ہو گیا، ادھر سے نہیں ہوا تو پھر ان کی ضرور ہوگی، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ پھر شاید عمران خان بھی رضامند ہو جائے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔